आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। मेरा नाम है निशा गौड़। मैं कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा अध्यापिका हूँ। कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में अध्ययन कर रही हूँ, जो नया गांव में है। संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, जाति, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी स्थान के गुण, दशा, भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, नदी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे युवराज, बीकानेर, गंगा, हिमालय, भारत, राजस्थान, ताजमहल आदि। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें अब युवराज भी किसी व्यक्ति का नाम है। भारत जो कि अपना भारत देश है वो। बीकानेर किसी जगह का नाम है। राजस्थान भी किसी जगह का नाम है, यानी किसी स्थान का नाम है। ताजमहल है क्या है? वस्तु है। अब ताजमहल सबसे प्रसिद्ध है। गंगा भी एक ही है और हिमालय भी एक ही है। इसे जो प्रसिद्ध तीर्थ वगैरह वो है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति, किसी जीव, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो, यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो या बोध कराए, उसको जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे पशु पूरी जाति का बोध करा रहा है। मानव में भी सभी आ जाते हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब। पर्वत, कुत्ता, गाय, गांव, कुर्सी आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। वह जाति का भी बोध कराते तो किसका? किसी व्यक्ति का या जीव का। कोई भी जीव है, जैसे मान लो अब इसमें आ गया पशु एक जीव है, लेकिन पशु में संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। आपने नाम नहीं लिया है इसमें कि भाई गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, कुछ भी, तो उनका जीव का नाम नहीं लिया। इसमें संपूर्ण जाति का बोध हो गया कि पशु में सभी आ गए। मानव में भी सभी आ गए। पर्वत में अनेक पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, बहुत सारे पर्वत है। कुत्ता भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे। अपन बोलेंगे कुत्ता, तो कुत्ता पूरी जाति का बोध हो गया कि उसमें पूरे सभी आ गए। और जैसे कि हम बोले किसी का नाम, जैसे कि नाम रख देते ना अपन किसी का, टॉमी, पप्पी वगैरह कुछ भी, तो वो क्या है? उनका नाम हो गया। अब कुत्ता संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। गाय, गांव, कुर्सी आदि जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण का, उसके हाव भाव, किसी के गुण दोष, उसके भाव, उसकी दशा, उसकी अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव, दशा व अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष में जैसे साहसी, निकम्मा, मिठास, मूर्ख, लंबाई, ये क्या है? उसके गुण दोष है। दशा सुखी या फिर दुखी, गुलामी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? उसकी दशा है। भाव में प्रसन्नता, क्रोध, उत्साह आदि, ये उसके क्या है? भाव है। तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया?